गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे सभी? बढ़िया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड किया था, तो इस मेथड में हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे। आपकी प्रॉब्लम्स अगर आई हों तो आप कमेंट में डालिए उनको, मैं आपकी वीडियो कमेंट जो आपका डाउट है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। दो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ में, वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड। लास्ट मेथड हमारा कौन सा बचता है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ नेशनल इनकम को काउंट करने के जो तीनों मेथड थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अपना जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था, उसमें नेशनल इनकम को निकालने के केवल 3 ही मेथड हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। और वो ही क्यों हैं वो मैं आपको उसमें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो वीडियो देखिए पहली बार, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। क्लियर है? तो पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद ये। तो जो नेशनल इनकम की जो वीडियो हम जो लगातार डाल रहे हैं तो आप उनको सीक्वेंस में देखते हुए आइएगा। जितनी भी टोटल वीडियो बनेगी, अभी हम कह नहीं सकते कि कितनी वीडियो बनेगी, लेकिन 10 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी थी। 11वीं वीडियो हमारी इनकम मेथड के ऊपर है और 12वां पार्ट हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर है। तो आगे देखते हैं कितने पार्ट तक हम जाएंगे, लेकिन टोटल कंप्लीटली हम उसको पूरा करेंगे। तो आप सीक्वेंस में हर एक पार्ट उसका देखते हुए आइएगा। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअल में होता क्या है। तो जो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो सारे एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड करेंगे, वो सारे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे हम। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 2 चीज़ें आई हमारी। पहला आया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या आया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सॉरी, क्योंकि फाइनल गुड्स जब मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड जब पढ़ाए थे तो मैंने उसमें बताया था नेशनल इनकम का कैलकुलेट करते हुए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं। तो जो कंजप्शन कर रहे हैं वो कौन से गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं? फाइनल गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो फाइनल गुड्स के कंजप्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो बताया गया इसका वो बताएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप लिख लीजिए इसको। दूसरा जो पार्ट दिया गया इसका बी पार्ट वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या निकल के आ जाता है? हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट आदमियों ने खर्चा किया और गवर्नमेंट फाइनल जो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन कर रही है। प्राइवेट फाइनल में हमारा हाउस होल्ड आ गया। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर किया गया, जो 4 सेक्टर थे ना हमारे, जो 4 सेक्टर थे हमारे जो सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ाया था, पहला सेक्टर कौन सा था? हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया वो यहाँ ले लिया। क्लियर है? और जो तीसरा सेक्टर था गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो फाइनल कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कंजप्शन किया गया है तो वो यहाँ ले लिया। अब बचे 2 सेक्टर हमारे। दूसरा सेक्टर कौन सा था? याद कीजिए। बिल्कुल सही, प्रोडक्शन सेक्टर। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा जो खर्चा किया गया वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हम प्रोडक्शन सेक्टर का, तो वही एक्सपेंडिचर लेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया गया, जो हमारे देश में किया गया, देश के बाहर किया गया, वो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ नहीं लेंगे। क्लियर है? तो हम लेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या लेंगे? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 2 टाइप का पढ़ाया था मैंने। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 2 टाइप का मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसे इन्वेस्टमेंट जब मैं आपको पढ़ाया था
उस टाइम पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट आपको दो पढ़ाए थे, तो आप यहाँ ग्रोस वैल्यू भी ले सकते हो और नेट वैल्यू भी ले सकते हो। मैं अगर यहाँ डोमेस्टिक वैल्यू जो लिए इन्वेस्टमेंट की, अगर वो ग्रोस ले लूँगा तो आंसर हमारा ग्रोस में आएगा, अगर वो नेट ले लूँगा तो हमारा आंसर नेट में आएगा। तो पहले एक बार मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ इसको, ये है क्या, ना तो मैं ग्रोस में बात कर रहा हूँ ना मैं नेट में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। मैं वहाँ दोबारा से लिख के आपको समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैं आपको दो टाइप का पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे आपको याद है। तो पहला क्या था, डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और काफ़ी सारे बच्चे बुक में अगर पढ़ रहे होंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन नाम आपने पढ़ा होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाया था तो इन्वेस्टमेंट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर कई बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बी पार्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम उसको, चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बच्चों, पहला सेक्टर यहाँ गया, तीसरा सेक्टर यहाँ गया, दूसरा सेक्टर यहाँ गया, बचा कौन सा, चौथा सेक्टर। तो तीसरा पार्ट वो क्या आ जाता है, हमारा चौथा सेक्टर कौन था, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट को एक्स से माइनस इंपोर्ट को एम से, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें 3 पॉइंट आपको याद करने हैं, पहला फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, क्लियर है। तो अभी ग्रोस वैल्यू देखेंगे या नेट वैल्यू देखेंगे वो भी देखेंगे, तो इन तीनों पॉइंट को हम ऐड करेंगे। अगर हमें ग्रोस वैल्यू दे रखी है तो क्या होगा, तो देखो इन दोनों का आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे पहला पार्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये वाला, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये वाला, दोनों का ऐड करेंगे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपकी इच्छा आप कैसे लिखना चाहते हो। तीसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर ग्रोस वैल्यू है तो आप उसको ग्रोस में लिख लीजिए। हम लिखते हैं यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फोर्थ नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट वो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों पॉइंट को ऐड कर देंगे हम, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो हम इन चारों पॉइंट को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे आपस में, तो जो निकल के आएगा हमारा वो ग्रोस में आएगा। तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या निकल के आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो वैल्यू एडिड मेथड पढ़े थे, उसमें भी जीडीपी एमपी निकल के आया था, जिसका दूसरा नाम ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी है। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारा क्या निकल के आया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आया। और इनकम मेथड से इनकम निकली थी अपनी डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे हैं। अगर कई बार यहाँ पर ग्रोस वैल्यू की बजाय नेट वैल्यू दे रखी हो तो क्या करोगे, तो वही फॉर्मूला दोबारा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये भी दो टाइप का, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सॉरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, ये सेम चेंज इन स्टॉक। फोर्थ नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू, अब नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा एनडीपी एट एमपी। क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी। यहाँ तक क्लियर है, पूरा फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फॉर्मूले में बस 4 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 ही कह सकते हो, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट या 4 में लिखना चाहो आप 4 में, आपकी जैसी मर्जी, आपको आसान लगना चाहिए बस। यहाँ तक क्लियर है, तो एक न्यूमेरिकल ट्राई करें। चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का भी। क्लियर है, तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिखा होगा, तो न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। क्लियर है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला साफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो हमारा निकल के आ जाएगा, पहला पॉइंट तो निकल जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट क्या निकालना था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए माइनस एनआईटी करते हैं हम, और एनआईटी कैसे निकालते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो दिया वो दिया 90। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिया डायरेक्ट, डोमेस्टिक नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं लिखा तो हम डोमेस्टिक ही होता है, फिक्स्ड भी नहीं है वो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसने डायरेक्ट दे दिया, तो वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा 90। कितना हो गया 90। अगला नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे दिया कितना 10। क्लियर है, क्वेश्चन करना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, जो जो वैल्यू है डायरेक्ट उतारते चलेंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें। अगला पॉइंट दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट दे दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कितनी वैल्यू दे दी 5, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन, कहीं डेप्रीसिएशन हमें चाहिए ही नहीं। अगला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5, दिया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया, बात एक ही है, कितना 350 प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी बताया था ना, फाइनल गुड्स फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा करिए फाइनल खर्चा, तो वही है ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 100 प्लस, अब इन चारों को ऐड करेंगे 100 100 200 550, कितना हो गया 550। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। तो 550 हमारा क्या निकल के आ गया, जीडीपी एट एमपी, और 550 में से हम 5 माइनस करके 545 हमारा क्या निकल के आ गया, जीडीपी एट एफसी। तो यहाँ पर हमारे नेशनल इनकम को निकालने के तीनों मेथड कंप्लीटली ख़त्म होते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सीरीज़ पूरी न्यूमेरिकल मेथड, नेशनल इनकम के मेथड्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं उसके कंप्लीटली सीरीज़ हम लेके आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक आए हैं बोर्ड में वो सारे लेंगे हम क्वेश्चन उसमें, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम उसमें लेंगे। तो क्लियर है, तो बस आप न्यूमेरिकल को ट्राई करते रहिए, फॉर्मूला को पढ़ते रहिए। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में डालिए उसको, मैं आपको कंप्लीटली उसको समझाऊंगा, और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर है, ईजी वे में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
तो बच्चों मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे कहीं भी हो, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मुलाकात